दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जजमेंट आया। एक एसआई एसआईआर को लेकर के और दूसरा हरियाणा में एक सरपंच का था, वो काउंटिंग में गड़बड़ किए हुआ था, तो उसका ईवीएम को लेकर के था। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना इज्जत खुद खोया। ये चीज़ उनको पहले सोचना चाहिए। हमसे भी कोई बॉस बैठा हुआ है और उसका जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया उसका बहुत अच्छा था। आधार कार्ड का आधार कार्ड का भी मान्यता दे दिया है वो वोटर लिस्ट बनाने में। और बाकी जो 65 लाख जो आदमी के बारे में बोला था मर गया है, पलायन कर गया है, तो उसके लिए भी उन्होंने अच्छा जजमेंट दिया कि आप हर जिला में, प्रखंड में, पंचायत भवन में आप उसका डिटेल डालिए। तो मिला-जुला के वो उसका सही रहा। और दूसरा ईवीएम को लेकर के था। एक चीज़ तो साबित हो गया, जो ईवीएम को लेकर के जो बात हो रहा था कि इसमें गड़बड़ होता है, तो आज वो सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। एक सरपंच का जो 2 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था, तो जो हारा हुआ था उसको जीत घोषित कर दिया था यही ईवीएम ने। आज सुप्रीम कोर्ट का जज अपने सामने में उसका फिर से काउंटिंग कराया और उनमें पाया कि नहीं, वो जो जजमेंट दिया था वो गलत था। जो उसको फिर जो जीता उसको फिर आज मान्यता दिया गया। तो इस हिसाब से ईवीएम में भी गड़बड़ होता है। अब इससे एक चीज़ समझ में आया कि अमित शाह जो बोल रहे थे कि 400 पार, 300 पार, 200 पार, हर जगह जो हल्ला मचा रहे थे, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे थे दोस्तों। उन्होंने उसमें देखा कि एक तो उसका वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ था उसकी वजह से वो बोल रहे थे, और दूसरा उनका जो था यानी कि ईवीएम ईवीएम पे जो है उनका अच्छा पकड़ था, इसकी वजह से बोल रहे थे। क्योंकि जहाँ पे हम लोग भी देखते हैं, जहाँ पे कि साफ एकदम कांग्रेस कांग्रेस हो रहा था, वहाँ पे बीजेपी आ जाना, वो भी चमत्कार तरह से आ जाना। और वो जब अपना बात रख रहा था तो डायरेक्ट 400 पार, 300 पार इस तरह का नारा लगाता था और वो हकीकत भी हो जाता था। और उसमें साथ देने वाला कौन? गोदी मीडिया। गोदी मीडिया बढ़िया से साथ दे रहा था। तो आज जो जजमेंट आया ईवीएम का, कोई भी चैनल पे नहीं दिखाया कि इस तरह से ईवीएम में फ्रॉड हुआ था, जिसमें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, उसका फिर जजमेंट पलटा। ये जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आज किसी मीडिया में नहीं, एक मीडिया में चला है न्यूज़ 24 पे, वही एक दिखाया है, बाकी किसी ने नहीं दिखाया है। सबको आज साफ सुन लिया है। ये जितना भी नोएडा का गोदी मीडिया है, ये मीडिया के बारे में क्या बोलूं, समझ में नहीं आता है इसके बारे में क्या बोलना है। और जरा सा इनको शर्म भी नहीं आता है कि हम कैसे बोल रहे हैं, इतना बड़ा झूठ हम कैसे बोल रहे हैं। हर जगह वो घुस जाता है झूठ बोलने को लेकर के, और वो झूठ सरासर सरासर बोलते चला जाता है, उसमें रुकता भी नहीं है। तो इसीलिए, और एक बात बता देते हैं दोस्तों, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, मगर हम जिंदा हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर हम जिंदा नहीं रहते तो हम नहीं बोल पाते। इसीलिए आप लोग भी अपने अगल-बगल में अगर कहीं पे भी कुछ गलत दिखे, आप बोलिए, ये आपका हक है, आपको बोलना चाहिए। वरना कोई किसी का नहीं सुनता है। जिस तरह से वोटर लिस्ट में जो आदमी का नाम कटा था, सरकार नहीं सुन रहा था, इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा था। यानी कि उससे जब वोट चाहिए तो उसका पैर पकड़ेगा, और जब उसके साथ परेशानी आया तो सब अपना जान बचा के निकल गया। उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, चाहे वो पानी में डूब रहा हो या सूखे में चल रहा हो। तो चलिए, एक सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा जजमेंट आया और उनको भी थोड़ा-सा राहत मिला। वो लोग भी अब अपने बारे में सोचेगा। और हमसे कोई और हमारा यूट्यूब चैनल है, बोलो इंडिया 92 नाम से। दोस्तों उसमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।